हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का रीजनिंग का सेट नंबर 9 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक रीजनिंग का और मैथ का सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो क्लास का अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ग्रुप 3.0 को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप सभी प्रकार की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि ARC को कोडित किया गया है $@ और HIT को कोडित किया गया है हैश एंड और परसेंटेज लिखा जाता है तो चेयर को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखा गया है ARC को कोड किया गया है $@ और ये स्टार, और हिट को लिखा गया है HIT को तो लिखा गया है हैश एंड और परसेंटेज। यहाँ से चेयर का पूछा है कि CHAIR का पूछा है। यहाँ से सी का अगर हम देखते हैं तो सी का है स्टार, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा पहले स्टार, उसके बाद एच है तो एच का यहाँ से है हैज, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हैज, और ए का है ए के यहाँ से देखते हैं तो है $, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये $, और आई का है वो है एंड, यानी कि यहाँ से आई का हो जाएगा एंड, और आर के कितना है तो आर का है ये @, यहाँ से हो जाएगा @, यानी कि चेयर का हमारा कोड आ गया स्टार हज $, एंड और @। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 4 मित्र PQRS अनियमित क्रम में अध्यापन, वकालत, बैंकिंग और कुकिंग व्यवसाय में है और जिनके पास अनियमित क्रम में लाल, नीले, सफेद और पीले घर है। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक घर है और वह केवल एक व्यवसाय करता है। तो ए में दिया है पी के पास लाल घर है और वह बैंकर नहीं है, क्योंकि पी के पास लाल घर है और वो बैंकर नहीं है, यानी कि यह बैंकर नहीं है। और बी में नीले रंग के घर का मालिक वकील है, कि जो भी व्यक्ति है वो नीले रंग के घर में रहता है और वह एक वकील है। और सी में कि एस के घर का रंग पीला या सफेद नहीं है, यानी कि एस का घर जो है वो पीला या सफेद नहीं है। और डी में कि आर अध्यापक है, यानी कि आर जो है वह अध्यापक है। तो यहां से आ गया पी का जो घर है वो लाल रंग का है और एस का घर जो है वो ना ही पीला रंग का है ना ही सफेद रंग का है, लेकिन ना पीला है और ना ही सफेद है। और यहाँ पर तो लाल पी का हो गया है, क्योंकि एस का जो घर है वह नीले रंग का घर है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये एस। यहाँ से एस को हटा देंगे, यानी कि एस के पास आ गया घर का रंग नीला और वह वकील है। तो अब यहाँ से कौन बच गया, अब यहाँ से बच गया है क्यू। क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी बैंकर नहीं है और एस जो है वो वकील हो गया और आर अध्यापक हो गया। तो क्यू हो जाएगा बैंकर, क्योंकि पी बैंकर नहीं है। तो यहाँ से क्यू हो गया बैंकर और यहाँ से पी कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा कुकिंग, क्योंकि जब बैंकर नहीं है और एस वकील हो गया और आर अध्यापक है और क्यू बैंकर है, तो ये बच गया कुकिंग, यानी कि पी जो है वह कुकिंग है। यहाँ से क्यू का कौन सा घर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सफेद या पीला, क्योंकि इसके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा है
क्यू का रंग कैसा है कैसा नहीं है, और आर का भी वही स्थिति है, क्योंकि आर का भी नहीं कहा है कि इसका घर पीला है या सफेद है। यहाँ से आप प्रश्न पाते हैं, प्रश्न में सफेद रंग के घर का मालिक कौन है, तो सफेद रंग के घर का मालिक कितना है, वो है 2, क्यू या आर, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्यू का पेशा क्या है, तो क्यू का पेशा क्या है, क्यू का पेशा है बैंकर, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीले रंग के घर का मालिक कौन है, तो नीले रंग के घर का मालिक जो है वह है एस, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27 हैज 15 हैज 2 हैज 10 हैज 4 से संतुलित समीकरण प्राप्त करने हेतु हैज के चिन्ह को गणितीय चिन्ह प्लस, भागा और माइनस से बदलने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। क्योंकि अगर दोस्तों ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए में है प्लस, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 27 प्लस का 15 और ये हो जाएगा भागा का 2 और ये बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4। यहाँ से दोस्तों का देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा ये 27 और ये 15 बट्टा में 2, यानी कि यहाँ से मान जो आ रहा है वो पूरा पूरी नहीं कट रहा है, दशमलव में हो जा रहा है, और यहाँ पर आ रहा है पूरा पूरी मान, यानी कि ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी में है माइनस, यानी 27 माइनस का 15 प्लस का 2 और बराबर का 10 और भागा में 4। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 27 और 2 29, यानी कि 29 माइनस 15 बराबर में ये 5 बटा में 2। यहाँ से हो जाएगा ये दोस्तों 9 में से 5 जाएगा 4 और ये 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 14 बराबर में आ गया 5 बटा में 2। तो ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी में है प्लस, यानी कि 27 प्लस का 15 माइनस का 2 और भागा में 10 बराबर में 4। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 27 और 15 यानी कि 42, 42 माइनस 2 भागा में 10 और बराबर में 4। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 40 भागा में 10 बराबर में 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 बराबर में 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कॉन्सोलेशन को लिखा है ग्रीफ, तो सेडेटिव को क्या लिखेगा। नहीं, कॉन्सोलेशन का अगर देखते हैं तो कॉन्सोलेशन का होता है धीरज, क्योंकि धीरज रखना, और ग्रीफ का होता है दुख है, और यहां सेडेटिव का होता है शांति, यानी कि धीरज दिया है उसके बाद दुख, यानी कि दुख में धीरज धराया जाता है। उसी प्रकार शांति यहां से दिया है तो शांति दिया है, तो ये हो जाएगा पेन, यानी कि जब दर्द होता है तो शांति के लिए बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर डी को देखते हैं तो बर्न मतलब होता है जलना, और क्लोरोफॉर्म मतलब ये होता है एक तो दवा का नाम है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। कथन में डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद मीडिया का सामना करते समय एक अग्रणी टेनिस स्टार ने कहा, मैं अपने करियर का समापन इस तरह से नहीं करना चाहता, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इस खेल को खेलने का एक और मौका दिया जाएगा, मैंने इस खेल को शर्मिंदा किया है। तो निम्नलिखित में से कौन दिए गए कथन के अनुसार सत्य है। ए में या डोप टेस्ट के परिणाम को चुनौती दे रहा था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें टेनिस स्टार को खुद की गलती थी, वो बढ़िया से नहीं खेल पा रहा था, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन कट गया। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में उसे विश्वास है कि यह सही था और वह खेलना जारी रखेगा, यह भी गलत है, क्योंकि वो खेल जो है वो खेल को एक तो शर्मिंदा किया था खराब पारी खेलकर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी हमारा कट गया। ऑप्शन सी में तो वह डोप टेस्ट के
सकारात्मक परिणाम पर सहमत था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस खेल को खेलने का एक और मौका दिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन डी को अगर देखते हैं तो खेल ने उसे शर्मिंदा किया, नहीं खेल को उसने शर्मिंदा बल्कि किया है उस टेनिस स्टार ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ से दिया है 1331, 2197, 4913 और यहाँ पर 6859। यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है। उसके बाद दिया है 24,389। तो दोस्तों अगर यहाँ से 1331 को देखते हैं तो ये दोस्तों होता है 11 का क्यू, और ठीक उसी प्रकार यहाँ से 2197 को देखते हैं तो ये दोस्तों होता है 13 का क्यू। और 4913 को अगर देखते हैं तो 4913 जो होता है यह होता है 17 का क्यू। उसी प्रकार और 6859 को देखते हैं तो ये दोस्तों होता है 19 का क्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर होता है ये 29 का क्यू। दोस्तों अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से क्या है, अभाज्य संख्याओं का क्यू यानी कि 11 का क्यू, फिर 13 का क्यू, फिर 17 का क्यू, फिर 19 का क्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा अगला अभाज्य संख्या यानी कि 23। तो यहाँ से 23 का क्यू, तो 23 का क्यू अगर देखते हैं तो 23 का क्यू हो जाएगा 12,167, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय पर आधारित है। 937 है, 483, 765, 572 और 684 है। यदि प्रत्येक संख्या में पहले अंक और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाता है और उसके बाद इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाता है तो कौन सी संख्या दाएं से दूसरी होगी? क्योंकि प्रत्येक संख्या में पहले अंक और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाता है। यहाँ से दिया है 937, फिर उसको बदल दिया जाता है पहले और तीसरे अंक से, ये हो जाएगा 9 यहाँ पर और ये 7 यहाँ पर, यानी कि 7 3 9। उसी प्रकार 483 है तो 483 क्या हो जाएगा 3 8 4, और 765 है तो 765 क्या हो जाएगा 5 6 7, और ये 572 है तो 572 का हो जाएगा 2 7 5, और यहाँ से 684 है कि 684 का हो जाएगा 4 8 6। तो दोस्तों इसको अवरोही क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसको अगर हम सजाएंगे तो कि पहले लिखेंगे 739, फिर हो जाएगा उसके बाद 567, फिर उसके बाद हो जाएगा 486, फिर 384 और फिर हो जाएगा 275। यहाँ से बोल रहा है कि दाएं से दूसरी, यानी कि दाएं से दूसरी, ये दाएं से ये हो जाएगा पहला और ये दूसरा, कि दाएं से दूसरा जो संख्या आ जाएगा वो आ जाएगा 384, और 384 किसका है, यह है 483 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 75 विद्यार्थियों के समूह में 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी, 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर और 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी और 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों पसंद है। कैसे टोटल विद्यार्थी कितना है? टोटल विद्यार्थी जो है वह है 75 गो, जिसमें कि 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, ये हो गया बंद गोभी, और 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी और 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर और 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी पसंद है। यानी कि 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी पसंद है। यहाँ से ये हो जाएगा 12 विद्यार्थियों को केवल पसंद है बंद गोभी, यानी कि यहाँ से जगह 12 विद्यार्थी और 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर पसंद है, यानी कि यहाँ से जगह 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर। फिर उसके बाद बोला है कि 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी,
तो मान लेते कि ये जो है ये फूल गोभी है, और यहां से दिया कि 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों पसंद है। यानी कि फूल गोभी और शिमला मिर्च दोनों कितने लोग को पसंद है? वो पसंद है 2 लोगों को, जिसमें कि 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी पसंद है, कि 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी पसंद है और 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च पसंद है, कि 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च पसंद है। तो अब आते हैं प्रश्न में बोल रहा है कि कितने विद्यार्थियों को केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं। तो केवल एक सब्जी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहां से ये 12, फिर 21, 15 और 13, यानी कि केवल एक सब्जी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 प्लस का 21 प्लस का 15 प्लस का 13। तो यहां से इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5, 8, 1, 9 और 2, 11। 11 के 1 हासिल 1, ये 2, 3, 2, 5 और 1, 6। यानी कि केवल कोई एक सब्जी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ गई यहाँ से हमारा 61। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? टोटल विद्यार्थी है 75 और जिसमें कि बंद गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जा रहा है ये 12 और 12 यानी कि 24। तो बंद गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 24, इसमें टोटल विद्यार्थी है 75। तो ना पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा कि ना पसंद करने वाले बंद गोभी विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 75 माइनस का 24, तो ये हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 51। तो प्रतिशत पूछा है, यहाँ से प्रतिशत निकाल देंगे कि प्रतिशत बराबर में हो जाएगा 51 बटा में 75 इंटू का हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25 3 75, ये 25 चौके 100 और ये 17 तिया 51, यानी कि 17 चौके 68, यानी कि 68% ऐसे विद्यार्थी है जिनको बंद गोभी पसंद नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर कितना है? तो गाजर पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? वो है 21 और 12, यानी कि ये वाला पूरा। तो गाजर पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या यहां से आ जाएगा 33 और यहां से फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ये वाला पूरा, यानी कि 15 2 17। तो यहां से आ गया फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 17 और इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है। तो 33 और 17 का कितना अंतर हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और उनके कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। कथन 1 में है भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया परंतु धन नहीं। और कथन 2 में लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी है। निष्कर्ष 1 में है भगवान ने मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरण न करके न्याय नहीं किया, यानी कि अन्याय किया है। तो यह दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान जो धन नहीं दिया है लेकिन बुद्धि दिया है और बुद्धि से दोस्तों धन प्राप्त किया जा सकता है। और निष्कर्ष 2 में है कि बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंधन करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, अभी अभी हमने बतलाया है, यानी कि निष्कर्ष हमारा दूसरा का सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बी की शादी डी के साथ हुई है जो सी की बेटी है, यानी कि बी की शादी जो हुआ है वह डी के साथ हुआ है और यहाँ पर डी जो है वह सी की बेटी है, यानी कि ये होगी स्त्री और ये हो गया पुरुष और डी जो है वो सी की बेटी है। ई जो ए का भाई है के पिता सी है, यानी कि ई जो है वो ए का भाई है और इनके पिता कौन है? सी है, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर ई और यहाँ पर हो जाएगा ए। ई भाई है ए का और इन सभी के पिता है सी। ठीक है, तो बी का ए से क्या रिश्ता है?
यानी कि ए जो है वो बी का क्या लगेगा, क्योंकि ए जो लगेगा बी का वो लगेगा साला, क्योंकि बी का शादी हुआ है डी से और डी का ई भाई है और ये भी भाई या बहन है। यहाँ से साली नहीं दिया है, यहाँ से ऑप्शन के अनुसार साला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चिन्ह के बाईं ओर के पहले दो नंबर एक खास तरीके से जुड़े हैं, वही रिश्ता चिन्ह के दाईं ओर की नंबरों की दूसरी जोड़ी के लिए भी है, जिनमें से एक लापता है। विकल्पों में से लापता नंबर का पता लगाएं। क्योंकि यहाँ से दोस्तों देखते हैं, यहाँ से दिया 60 और 120, यानी कि ये क्या है दो गुना। यहाँ पर दोस्तों है 210, ये भी हो जाएगा दो गुना, यानी कि 21 दूनी 42, यहाँ पर होना चाहिए 420, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 6 तौलियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। लाल रंग का तौलिया सफेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर है, क्योंकि लाल रंग का जो तौलिया है वो सफेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी कि व्हाइट के ऊपर रखा गया है। और पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे रंग के तौलिए के मध्य में रखा गया है, यानी कि येलो रंग का जो तौलिया है उसको रखा गया है ब्लू तथा हरे रंग के तौलिए के मध्य, और गुलाबी रंग का तौलिया लाल रंग के तौलिए और नीले रंग के तौलिए के मध्य में है। इनकी गुलाबी यानी कि पिंक रंग का जो तौलिया है वह लाल रंग के तौलिया और नीले रंग के तौलियों के मध्य रखा गया है, यानी कि ऊपर है रेड और पिंक के नीचे है ब्लू, और ब्लू और ग्रीन के बीच में कौन सा है येलो, यानी कि यहां पर है येलो और यहां पर है ग्रीन, और आगे है गुलाबी तथा पीले रंग के तौलियों के मध्य में कौन सा रंग का तौलिया है। गुलाबी तथा पीले रंग के यानी कि पिंक तथा पीले रंग के तौलियों के मध्य में कौन सा रंग का तौलिया है। ये दोस्तों जो तौलिया है यह है ब्लू, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में लगाएं और विकल्पों में से एक उपर्युक्त संख्या अनुक्रम का चयन करें। 1 में है मेज, 2 में पौधा, 3 में अध्ययन, 4 में बीज, 5 में पेड़ और 6 में लकड़ी। यानी कि दोस्तों पहले आएगा किसी पेड़ का बीज, यानी कि 4 नंबर। जब बीज आएगा तो वो दोस्तों एक पौधे का निर्माण होगा, क्योंकि बीज के बाद होता है पौधा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर। जब पौधा हो गया तब पौधे से बनेगा पेड़, यानी कि 5 नंबर। और जब पेड़ बन गया तो पेड़ से बनेगा सुखाकर लकड़ी, यानी कि 6 नंबर। जब 6 नंबर बन गया लकड़ी तो लकड़ी से बनेगा मेज, यानी कि 1 नंबर। जब 1 नंबर हो गया यानी कि मेज बन गया, तो मेज बन गया तो मेज पर हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि 3 नंबर। यहाँ से हमारा सीरीज आ गया 4 2 5 6 1 3, 4 2 5 6 1 3, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्योंकि 365 को 90 किया है तो 6 से 23 को क्या करेगा। तो यहाँ से अगर दोस्तों देखते हैं तो 365 को किया है 90, यानी कि 5 6 के 30 और 30 आई 90, क्योंकि सभी को गुना कर दिया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 6 2 3, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 1 36, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा 36, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक समूह में नंबर एक निश्चित तरीके से संबंधित है। विकल्पों में से ऐसे ही सही नंबर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। इनके दोस्तों यहाँ से देखते हैं, यहाँ से किया है ये 2 4 और बीचा में 8 और ये है 7 10 और ये 27। तो यहाँ पर 5 9 दिया है, तो यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से करते हैं यानी कि 4 माइनस 2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 में से 2 जाएगा, यानी कि 2 का होल क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 8। और दोस्तों इसको अगर हम करते हैं यानी कि 10 माइनस 7 का होल क्यूब, यानी कि इन दोनों का अंतर का क्यूब और इन दोनों अंतर का क्यूब,
यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों 3 का क्यू यानी कि यहाँ से आ जाएगा 27। तो दोस्तों यहाँ से पूछा है, यहाँ से अगर हम करेंगे 9 और 5 का अंतर, 9 और 5 का अंतर का क्यू यानी कि 9 में से 5 जाएगा 4, तो 4 का क्यू हो जाएगा दोस्तों 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि यहाँ पर जो आ जाएगा वार्ड का स्थान पर वो आ जाएगा 64। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित भाषा में 7 3 2 का अर्थ है गो टू स्कूल और 4 6 9 3 का अर्थ है स्कूल सेलिब्रेट्स नेशनल डेज और 1 9 5 8 4 का अर्थ है नेशनल डेज आर कंट्रीज प्राइड। उस भाषा में किस अंक का अर्थ सेलिब्रेट्स है? तो दोस्तों इसको बनाएंगे हम लोग छाटन विधि से, यानी कि काट कर। तो दोस्तों यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से है 7 3 2 और यहाँ पर है 4 6 9 3, यानी कि 3 कॉमन है, यहाँ से 3 इसको कॉमन कर लेंगे और यहाँ से ये भी 3 कॉमन हो जाएगा। और देखते हैं कि इसका शब्द कौन सा कॉमन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गो टू स्कूल और यहाँ पर स्कूल सेलिब्रेट्स नेशनल डेज, यानी कि यहाँ से कॉमन हो जा रहा है स्कूल। तो यहाँ से स्कूल का हमारा कोड आ गया 3। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 7 2 बचा है और इसमें बचा है 4 6 9 और इसमें है दोस्तों 1 9 5 8 4, यानी कि यहाँ से अगर दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर 2 को मिल रहा है, 9 और 4 भी मिल रहा है। यहाँ से 9 और 4 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 9 और 4 हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा 9 और 4। तो इसमें दोस्तों कौन सा शब्द कॉमन को कर रहा है वो देख लेते हैं। यानी कि यहाँ से बच गया सेलिब्रेट्स नेशनल डेज और यहाँ पर नेशनल डेज आर कंट्रीज प्राइड, यानी कि यहाँ पर नेशनल और यहाँ पर भी है नेशनल, यहाँ पर है डेज और यहाँ पर भी है डेज, यानी कि नेशनल और डेज का कोड आ गया 9 या 4। यहाँ से बच गया सेलिब्रेट्स और यहाँ पर बच गया एक तो कोड 6, यानी कि यही बोला है कि सेलिब्रेट्स का कोड क्या होगा, तो सेलिब्रेट्स का कोड हो जाएगा 6, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पोस्टर को QD SRNO के रूप में कोड किया जाएगा तो डायरेक्ट को किस प्रकार कोड किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ से किया है POSTER को कोड किया गया है QD SRNO। तो दोस्तों अगर हम इसको देखते हैं, यानी कि R से किया है Q, यानी कि माइनस का किया है 1, फिर E से किया है D, किसमें माइनस किया है 1, फिर T से किया है S, यानी कि माइनस का 1, फिर S ले किया है 1 कम R, यानी कि माइनस का 1 किया है और O से किया है N, यानी कि ये भी माइनस 1 किया है, यानी कि सभी में माइनस 1 किया है। यहाँ से हम लोग करेंगे डायरेक्ट का DIRECT का कोड हो जाएगा, यहाँ से T को हो जाएगा 1 कम, यानी कि S और यहाँ से C से कम 1, यानी कि B और यहाँ से E से 1 कम D, R से 1 कम Q और I से 1 कम H और D से 1 कम C, यानी कि डायरेक्ट का कोड हमारा आ गया SBDQHC। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन बी में CH, ये नहीं होगा क्योंकि हमारा स्टार्ट हो रहा है A से, और C भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है U से, और M है SBDQ और यहाँ पर है CH, यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। ये प्रकाश चल रहा है पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर और वह बाईं ओर मुड़ता है, क्योंकि प्रकाश जब चलेगा पश्चिम दिशा की ओर तो उसका राइट हो जाएगा ये और ये हो जाएगा लेफ्ट, तो लेफ्ट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये मुड़ गया लेफ्ट और ये चल गया 5 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो उसका राइट हो जाएगा ये वाला और लेफ्ट हो जाएगा ये वाला। तो राइट मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, ये मुड़ गया राइट और चल गया 8 किलोमीटर। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है,
यानी कि उसका राइट हो जाएगा ये वाला और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो 10 किलोमीटर चल रहा है राइट मुड़कर, तो ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ से ये 5 किलोमीटर और ये हो जाएगा यहाँ से 5 किलोमीटर। तो वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो दोस्तों अगर हम इसको मिलाते हैं और इसको कोई नाम देते हैं कि ए, बी और सी, और ये दूरी पूछा है, ये दोस्तों यहाँ से तो ये हो गया 5 किलोमीटर और यहाँ से कितना है, ये है 8 किलोमीटर और ये है 4 किलोमीटर, क्योंकि ये टोटल दूरी आ जाएगा हमारा 8 4 12 किलोमीटर और ये है 5 किलोमीटर। ये दोस्तों समकोण त्रिभुज के जैसा लग रहा है, यहाँ से कोण निकाल लेंगे, यानी कि ए और सी के बीच की दूरी हो जाएगा अंडर रूट का 5 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ये 8 4 12 का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा हमारा अंडर रूट का 169। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी वो शुरुआती बिंदु से 13 किलोमीटर दूर है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मैट्रिक्स में दी गई संख्याएं पंक्ति और या स्तंभ के हिसाब से एक निश्चित प्रवृत्ति का पालन करती है। प्रवृत्ति का अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेगी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यह क्या है, 3 गुने में 2 यानी कि 3 दूनी 6 और यहाँ से ये क्या है 6 गुने 3 की 6 18 और ये दोस्तों हो जाएगा ये 5 आई 15 और ये 15 चौके 60, क्योंकि 2 3 और ये 3 4। यहाँ पर ये दोस्तों हो जाएगा 2 3 4 यानी कि गुने का दिया है 4, यहाँ पर हो जाएगा ये 3 4 5 यानी कि गुने का हो जाएगा 5। तो 28 5 कितना होता है दोस्तों, 28 5 होता है 140, इनके वार्ड का स्थान पर आ जाएगा 140, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथनों के पश्चात 4 निष्कर्ष 1 2 3 एवं 4 दिए गए हैं। कथन में कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब जो है वह पपीते हैं और कुछ आम अमरूद है। तो सेब पपीता और आम अमरूद में भी कोई रिलेशन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। और आगे है कि कोई भी केला पपीता नहीं है, कि कोई भी केला जो है वह पपीता नहीं है और सभी अमरूद संतरे हैं, क्योंकि जो भी अमरूद है वह सभी संतरे हैं। और इसमें कि कुछ आम अमरूद है, कि कुछ आम जो है वह अमरूद है। तो निष्कर्ष 1 में है कुछ सेब केले नहीं है, कि कुछ सेब जो है वो केले नहीं है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव होता है, यहाँ से दिया है निगेटिव यानी कि ये सही है। तो निष्कर्ष 1 हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन को यहीं पर देख लेते हैं कि ऑप्शन 1 में 1 एवं 2 और ऑप्शन बी में है 2 एवं 3, जबकि हमारा 1 सही हुआ है। तो ऑप्शन ए में ही एक ऐसा है जिसमें 1 सही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा निश्चित रूप से सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए 4 चित्रों को समूह में से किन समुच्चय चित्रों को भिन्न चित्र समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर दिया है 2 3 4 और यहाँ पर 6 7 8 और यहाँ पर 5 7 10 और ये 4 5 6, यानी कि अगर इन तीनों में अगर देखते हैं तो इन तीनों में जो नंबर दिया है वह दिया है लगातार, लेकिन सी में जो नंबर दिया है वह दिया है 5 7 10, यानी कि असमान दिया है। तो प्रश्न में बोला है कि समुच्चय चित्रों को भिन्न चित्र के समूह में वर्गीकृत कीजिए, तो भिन्न चित्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, यानी कि प्रीति का अरुण एक तो पुत्र है, राम प्रीति का भाई है, कि राम जो है वो प्रीति का भाई है।
और पिता का इकलौता पुत्र है, और राम जो है वो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, क्योंकि ये हो गए पिता और ये इकलौता पुत्र, तो ये होगी इसकी बहन राम की। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, यानी कि नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता राम की बहन है, नीता जो है वो राम की बहन है। तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, यानी कि अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। ये हो गई ये माता, और माता के भाई मामा, और ये होगी मौसी, यानी कि मौसी की लड़की क्या होगी, बहन, यानी कि मौसेरा भाई। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ए एक बिंदु से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। कि मान लीजिए कि वो बिंदु जो है वो ए यहाँ पर है, और यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ये चल गया 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर यह इधर मुड़ता है और यह चलता है 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है, कि फिर दाएं मुड़ गया और चल रहा है। तो यह बताइए कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो वह वो दिशा में जा रहा है, वो जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि यहाँ से अगर डायरेक्शन खींचेंगे तो ये हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रवीण अजय से भारी है तथा अजय बापा मौन से हल्का है। कि प्रवीण जो है वो अजय से भारी है और अजय जो है वो बापा मौन से हल्का है, क्योंकि बापा मौन से अजय जो है वह हल्का है, यानी कि बापा मौन अजय से भारी है। प्रकाश प्रवीण से हल्का है, कि प्रकाश जो है वो प्रवीण से हल्का है। प्रकाश प्रवीण से हल्का है, यानी कि प्रवीण भारी है, और बापा मौन से भारी है, कि प्रकाश जो है वो बापा मौन से भारी है, क्योंकि प्रकाश बापा मौन से भारी है, और बापा मौन जो है वो अजय से भारी है, और प्रवीण जो है वो अजय से भारी है और प्रकाश से भी भारी है, क्योंकि प्रवीण यहां पर आ गया। यहां से देखते हैं कि कितने व्यक्ति बैठ गए, कि प्रवीण अजय, अजय बापा मौन, प्रकाश प्रवीण बापा मौन। तो इनमें से शीर्ष से तीसरे स्थान पर कौन होगा, यदि इनको अधिक भारों की अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि पहले सबसे भारी प्रवीण, फिर प्रकाश, फिर बापा मौन, यानी कि तीसरे नंबर पर जो आ जाएगा वह हो जाएगा बापा मौन। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, क्योंकि दिव्या जो है वो बाएं से 18वें स्थान पर है। तो मान लो कि दिव्या जो है वो यहाँ पर है कि 18वें स्थान पर बाएं से, तो इसके बाद कितने लड़कियां भी है, अभी इसके बाद है 17 लड़कियां। तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। नम्रता जो है वो दाएं से 12वें स्थान पर, किसका स्थान है 12वां, तो इसके दाएं भी कितनी लड़कियां हैं, इसके दाएं भी लड़कियां हैं 11। और आगे बोला है यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाए, कि नम्रता को जब 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाएगा, कि नम्रता पहले है यहाँ पर और इसको 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाए, कि यहाँ पर ये 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो इसका हो जाएगा दाएं से, कि दाएं से इसका हो जाएगा, ये पहले तो 12वां, अब हो जाएगा दाएं से इसका 7वां नम्रता का। ठीक है, तो जब नम्रता का हो गया दाएं से 7वां और दिव्य का स्थान हो जा रहा है इसके ठीक तुरंत दाएं, यानी कि यहाँ पर हो जा रहा है दिव्य का स्थान, यानी कि दिव्य का स्थान हो जा रहा है दाएं से 6वां,
और यहाँ पे कितना है दिव्य का स्थान, दिव्य का स्थान है लेफ्ट से 18वां, लेफ्ट से 18वां दिव्य का स्थान और ये राइट से है। जैसे टोटल निकाल लेंगे संख्या लड़कियों का, कि टोटल गर्ल की संख्या हो जाएगा 18 प्लस का 6 और माइनस का 1, क्योंकि दिव्या को 2 बार काउंट कर दे रहे हैं इसीलिए 1 इसमें घटा देंगे। यहाँ से 18 6 24 माइनस का 1 यानी कि 23। तो उस पंक्ति में लड़कियों की संख्या जो है वो है 23, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 छात्रों में के और एस की अपेक्षा एन अधिक वजन वाला है, यानी कि एन जो है वो के और एस की अपेक्षा अधिक वजन वाला है। एस तथा पी की अपेक्षा ए हल्का है, यानी कि एस तथा पी की अपेक्षा ए जो है वह हल्का है। तो के सबसे हल्का नहीं है, क्योंकि के जो है वो सबसे हल्का नहीं है, इसके बाद भी कोई हल्का व्यक्ति है, तो सबसे हल्का कौन है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से ए रखते हैं तो यहाँ पर ए अगर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एस और पी ए से भारी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एस और पी भारी, और एन जो है वो के और एस ले भारी है, एन जो है वो के और एस ले भारी हो जाएगा। क्या से बोला है कि सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का आ गया यहाँ से हमारा ए, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है घास, बकरी और मानव को मिलाकर बनाई गई एक खाद्य कड़ी के फूड चैन किस प्रकार से सही तौर पर प्रदर्शित की जा सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में घास खाएगी बकरी और फिर बकरी जो है वो मानव को खाएगी, यानी कि ये तीर उल्टा गया है, तो ये ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी में कि मानव को खाएगा बकरी और बकरी को खाएगा घास, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी में कि घास को खाएगी बकरी और बकरी को खाएगा मानव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि घास को खाएगी बकरी और बकरी को खाएंगे मानव। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है, परंतु उतना लंबा नहीं है जितना रवि है, यानी कि रवि लंबा है राम से, और राम जो है वो मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है, यानी कि मनु यहाँ पर हो जाएगा। और करीम दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है, परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है। करीम जो है वह दिलीप से तो बड़ा है लेकिन मनु से छोटा है, यहाँ से हो जाएगा करीम और इसके नीचे हो जाएगा दिलीप। तो सबसे अधिक लंबा कौन आ जा रहा है, वो आ जा रहा है रवि, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वृत्त में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ से जो व्यक्ति है वह है 7 गो और ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यहाँ से पहले हम लोग वृत्त बना लेंगे, किए हो गया वृत्त, और 7 गो व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ए और जी के बीच में डी बैठा है, यानी कि ए और जी के बीच में डी बैठा है और जी के दाएं तरफ एफ दूसरा है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि जी यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर बैठा है ए, और इन दोनों के बीच में बैठा है डी, और जी के दाएं तरफ एफ दूसरा है कि जी के दाएं तरफ। तो दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से आधा, इसका ये हो जाएगा इधर का राइट, और इधर का ये आधा का हो जाएगा ये राइट, यानी कि ये वाला राइट, और इधर से ये वाला राइट। और एफ जो है वो जी के दाएं दूसरा बैठा है, यानी कि 1 2 यहाँ पर बैठा है एफ है, और एफ के दाएं ई दूसरा है, यानी कि एफ के दाएं ई दूसरा है। यहाँ से बैठ जाएगा 1 2, यानी कि ई जो बैठा है वो बैठा है यहाँ पर, और जी के एकदम पड़ोसी में सी नहीं है, कि जी के एकदम पड़ोसी में सी नहीं है। तो जब सी यहाँ पर नहीं है तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कितने व्यक्ति बैठ गए, व्यक्ति बैठ गए 1 2 3 4 5 6। एक तो और कौन सा बच जा रहा है, एक तो जो बच जा रहा है वो बच जा रहा है बी, यानी कि बी बढ़ जाएगा जी के बगल में। तो अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में ई के एकदम बाएं कौन बैठा है, ई के एकदम बाएं कौन बैठा है, तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि ई के एकदम बाएं बैठा है सी, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग
टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए को देखते हैं, तो ऑप्शन ए में ए के दाएं दूसरा तरफ जी है, क्योंकि ए के दाएं दूसरा तरफ जी है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा कट गया। ऑप्शन बी में है कि डी के बाएं तरफ दूसरा बी है, कि डी के बाएं तरफ दूसरा बी है, तो ये 1 2, कि डी के बाएं तरफ दूसरा जो है वह ई है, यानी कि यही हमारा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच बैठा है। ऑप्शन ए में क्या डी जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर डी जो है वो ए और ई के बीच में नहीं बैठा है, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा कट गया। ऑप्शन बी में क्या बी जो है वो डी और जी के बीच में बैठा है, तो क्या बी जो है वो डी और जी के बीच में बैठा है, तो नहीं बैठा है, तो ऑप्शन दूसरा का भी हमारा कट गया। ऑप्शन सी में कि क्या बी जो है वो जी और एफ के बीच में बैठा है, तो क्या बी जो है वो जी और एफ के बीच में बैठा है, ये बैठा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।